तो हेलो बिहार और बिहार वॉरियर्स, स्वागत है आपका चैलेंजेस यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि पिछले बहुत सारे वीडियो में आपने इंटरमीडिएट की क्रैश कोर्स के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जो कि बिल्कुल फ्री है आपके लिए, है ना। तो आज जो है वो आगे की हम लोग क्वेश्चंस लेकर आए हैं और जिसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आज भी डील करेंगे। और लाइन से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। तो बेटा, शुरू करने से पहले आपको ना अपना कॉपी कलम निकाल लेना चाहिए, जिससे कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप सॉल्व करो, ठीक है। ऐसे तो जरूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी ये तैयार रहना है हमेशा। और फिर देन स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी नोट्स को कंप्लीट रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस बार बिहार बोर्ड 2026 की जो इंटरमीडिएट की एग्जाम होनी है, इस बार बिहार वॉरियर्स को जो है वो 80% से तो ऊपर ही मार्क्स लाना है, या शायद उससे भी ज्यादा 90% मार्क्स ले आना है। लेकिन अब पूरा मेहनत करके रिजल्ट जो है वो बेहतर करना है। तो फिलहाल आज जो है वो छठा वीडियो है जिसमें हम लोग आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं और जल्दी से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो देखिए, आज की जो सबसे पहली क्वेश्चन है, रेडी 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 हैं आप लोग? हाँ हाँ, चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से डालिए आप लोग रेडी अगर हैं तो। हम यहाँ तब तक एक क्वेश्चंस लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो लास्ट डे में हमने जो भी क्वेश्चंस लिखा था उस क्वेश्चंस के बाद की क्वेश्चंस है tan इनवर्स 1 जोड़ cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। और अपने पास यहाँ पे ऑप्शंस है 0, है ना, π/4, फिर ऑप्शन है 3π/4, फिर हमारे पास ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और ये जो है वो 2018 का एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलो, ये क्वेश्चंस आसान है, आपको पता हो भी होगा इसकी सॉल्यूशन। हम आपको करके दिखाते हैं इसकी सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। हमारी क्वेश्चंस है tan इनवर्स 1, फिर cos इनवर्स -1/2, और फिर साइन इनवर्स -1/2। पूरी डिटेल में हम हर क्वेश्चंस को बना के दे रहे हैं। नियम के अनुसार अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan चाहिए, तो tan इनवर्स, और यहाँ पे 1 है तो tan 45 लिखना होगा। tan 45 मतलब tan π/4। इसको रेडियन में हम लोग π/4 लिखेंगे। थोड़ा सा हम माइक को एक अच्छे से भी एडजस्ट कर ले, ठीक है। देखिए, अब आगे प्लस कॉस की आपने पढ़ा था कि अगर कॉस का x अगर माइनस में रहे तो माइनस तो बाहर आएगा, लेकिन पाई भी लगेगा। बट ऐसा साइन इनवर्स में नहीं होता है। साइन इनवर्स का x अगर माइनस, तो माइनस को डायरेक्ट बाहर निकाल देना है, मतलब x से माइनस हमने बाहर कर दिया। इसमें भी माइनस बाहर आता है कॉस इनवर्स में भी, लेकिन आगे पाई लगाना होता है। ये सब फॉर्मूला पहले ही प्रूफ किया गया था। तो फिलहाल यहाँ पे पाई आगे लिखेंगे तब ये माइनस बाहर निकलेगा, और फिर यहां से माइनस तो डायरेक्ट बाहर निकलेगा, तो इस प्लस को माइनस कर देगा, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब इसके बाद tan इनवर्स, अच्छा यहाँ पे तो tan इनवर्स tan कैंसिल होके बचा π/4 प्लस पाई माइनस, यहाँ देखो अगर बाहर cos इनवर्स है तो अंदर भी cos चाहिए। तो cos कितना का मान 1/2, cos 60 का, यानी π/3, है ना। साइन इनवर्स, और ये साइन इनवर्स है तो यहाँ साइन चाहिए। साइन कितना का मान, साइन 30 का, डेट मीन्स यहाँ पे π/6। तो बचा क्या, π/4 प्लस पाई माइनस π/3, और वहाँ माइनस π/6। अब देन सबको अगर हम सॉल्व करें यहाँ से तो आप कर सकते हो ना, ठीक है। ऐसे एलसीएम 12 हो जाना चाहिए, लेकिन अगर कुछ ना समझ में आए तो सीधा सीधा तीनों मल्टीप्लाई कर दो, वही एलसीएम हो गया। हालांकि एलसीएम 12 ही आना चाहिए, ठीक है। एक बार कंफर्म है, लो देखो तुमको हम करके दिखा लेते हैं। 4 3 6, पूरा भी एलसीएम लेके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, उससे भी बन जाएगा, कोई फर्क नहीं। लेकिन हम तुम्हारे जैसा बना रहे हैं। 2 से 2 दूना 4, 3 ऐसे रह गया, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 से हमने लगाया, है ना, ऐसे ही लगेगा ना। नहीं, 2 3 4 था, 3 था और 6 था, ठीक है। 2 ही रह जाएगा, और ये एक और ये एक, 3 दूना 6, 6 दूना 12, देखो ये 12 ही आएगा। तो हम आपको कंफर्म भी करवा दिए, या तो आप बिना एलसीएम लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं। तो 4 तिहाई 12, यहाँ होगा 12 पाई, 3 चौको 12 और 6 दूना 12। डेट मीन्स 12 3 15, 15 में से 4 गया 11, 11 से 2 गया 9, यानी बचा कितना, 9 पाई/12। 3 तिहाई 9, 3 चौको 12, रिजल्ट इज 3π/4। और ये आंसर हमारी हो गई 3π/4, 3π/4,
ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है, एक काम करते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट लास्ट में ही दिलवाते हैं तभी सही है ना, हम सोचे अभी दिलवा लेते हैं लेकिन लास्ट में। चलो तो ये क्वेश्चंस हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस, 3 sec inverse 1/x माइनस साइन इनवर्स 4x³ - 3x, थोड़ा सा भारी क्वेश्चंस है ये। पाई/2 है ना, उसके बाद 3 पाई/2 और डी नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। और ये कब की क्वेश्चन है, ये भी 2018 के कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान देना होगा। देखो, साइन इनवर्स 3x - 4x³ जो है, ठीक है, साइन इनवर्स 3x - 4x³, ठीक है ना, ये होता है 3 sin 1x के बराबर। साइन इनवर्स 3x - 4x³ बराबर होता है 3 sin 1x के। जबकि अगर यही कॉस इनवर्स 4x³ आगे हो जाता और 3x पीछे हो जाता, तो ये 3 cos 1x हो जाता है अगर ये आगे पीछे हो गया। ठीक है, तो ये, लेकिन फिलहाल आप अगर अपने क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस देखो, एक मिनट, पहले क्वेश्चंस उतार लो। माइनस साइन इनवर्स 4x³ - 3x, ठीक है, ये क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 3 sec 1 1/x। आप देखो, इसको इसको अगर इससे मिलाया जाए तो इसमें थोड़ा अंतर है, साइन इनवर्स, लेकिन यहाँ फॉर्मूला में होता है 3x - 4x³, यहाँ है 4x³ - 3x, मतलब ये आगे पीछे दिया हुआ है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो 3x आगे जाएगा, 4x³ पीछे हो जाएगा, जो माइनस कॉमन लिए ये इसको प्लस कर देगा, है ना। तो ये हम कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं तो फिर ये इससे मैच कर जाएगा, क्योंकि सेम ही चीज तो है, बस आगे पीछे है। तो हम ये बोल सकते हैं, अब थोड़ा सा इस सर्कल को हटा दें, ठीक है, कि अगर हम इसको आगे लिखना चाहते हैं, इसको पीछे, तो माइनस कॉमन लेंगे, तो ये आंसर ये ना आके यहाँ माइनस लग जाएगा, यानी 3 sin 1x ना आके -3 हो जाएगा, यानी कि इसका रिजल्ट 3 sin 1x होना चाहिए था। लेकिन चूंकि इसके अकॉर्डिंग ये आगे पीछे यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे एक माइनस लग जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 sec 1 1/x और प्लस 3 sin 1x। एक चीज और करते हैं, अगर हम सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदल दें, सेक इनवर्स को अगर कॉस इनवर्स में बदल दें तो 1/x x/1 हो जाएगा। आपको पता है सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 1/x है तो ये x/1 हो जाएगा, 1 नीचे लिखना जरूरी है नहीं, और प्लस कितना 3 sin 1x। अब हम 3 कॉमन ले लें तो बचेगा कॉस इनवर्स x जोड़ साइन इनवर्स x। अब बताओ, कॉस इनवर्स x और साइन इनवर्स x का वैल्यू पाई/2, देन रिजल्ट इज 3 पाई/2, आंसर इज 3 पाई/2। ये समझ गए, फॉर्मूला भी हम साइड में लिखते चल रहे हैं कि अगर किसी क्वेश्चंस में, जिस क्वेश्चंस में जो फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी वैसा हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाँ, अब अगला क्वेश्चंस है कॉट इनवर्स -x, ऑप्शन है माइनस कॉट इनवर्स x, ये है कॉट इनवर्स x, ये है पाई प्लस कॉट इनवर्स x, और एक है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। अब आप ये जो क्वेश्चंस है ये कब की क्वेश्चंस है, ये भी 2018 के क्वेश्चन। अब जल्दी से तुम इसका आंसर ढूंढो, कौन सा आंसर होगा हमको बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो, फिर हम लोग आगे बढ़ते, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। चलो जल्दी से, पता नहीं हर दिन इस टाइप लाइन कट जाता है जब पढ़ाना शुरू करते हैं। बिहार तो खैर बढ़िया है। ठीक है, तो आंसर इज पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये तो फॉर्मूला ही होता है ना, कॉट की भी अगर एक्स माइनस में रहे तो माइनस बाहर आ गया, चलो लाइट तो आ गया, और यहाँ पाई लग जाता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चों की तरह बना लोगे ये। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कॉस इनवर्स
-1/2, ऑप्शन है 2π/3, ऑप्शन है π/3, ऑप्शन है -π/3 और ऑप्शन है 2π/3। और ये 2018 की ही क्वेश्चंस है। चलो जल्दी से आंसर देखो क्या हो सकता है। ये सब क्वेश्चंस तो हल्का है, तुम जरूर बना सकते हो। क्या होना चाहिए, देखो कौन सा आंसर होगा। हट जाते हैं हम। जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर दो। ऐसे तुम लोग एक्टिव रहोगे हमेशा। ठीक है, बता लिए। चलो अब हम बताएं। कॉस इनवर्स -1/2। कॉस में आपने पढ़ा था कि कॉस का अगर x निगेटिव हो तो माइनस तो बाहर आएगा लेकिन आगे पाई भी लगेगा। तो यहाँ पाई आगे लगा के और फिर ऐसे कर दो। ठीक है, तो पाई माइनस अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस चाहिए, कॉस 60 न बुआ, यानी π/3। अब बताओ पाई बचा, वहां π/3 बचा, 3 एलसीएम, तो 3π - पाई, रिजल्ट इज 2π/3। हम पूरा डिटेल में बनाते हैं कि आप बाद में भी अगर देखो तो आपको समझ में आ जाए, नहीं तो डायरेक्ट भी यहाँ से π - π/3 सीधा 2π/3 लिख सकते थे, है ना। लेकिन सॉल्व करना, क्योंकि आप में से हर बच्चे का रिजल्ट बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 4√x डिवाइडेड बाई 2 - 2x। और ऑप्शन है 2 tan इनवर्स √x, ऑप्शन है cos इनवर्स 1 - x 1 + x, ऑप्शन है sin इनवर्स 2x/1 + x², और ऑप्शन है √2 tan इनवर्स x। और ये है ये भी 2018 की ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसकी सॉल्यूशन थोड़ा सा समझना होगा आपको। tan इनवर्स 4√x डिवाइडेड बाई 2 - 2x, इसको थोड़ा सा अगर अगर अरेंज करे बुआ तो देखो यहाँ ध्यान देना है। आपको यहाँ से दो कॉमन निकालना है। ठीक है, दो कॉमन निकालिए। 1 - x बचा, दो से ये गया। अब बचा कितना, tan इनवर्स 2√x डिवाइडेड बाई 1 - x। इसको थोड़ा सा और अरेंज करें तो क्या हम 2√x को √x जो √x लिख सकते हैं, 2√x को √x जो √x लिख सकते हैं, डिवाइड -1 ये x है, x को हम √x इंटू √x लिख सकते हैं। उम्मीद है यहाँ दिख ही रहा होगा। एक मिनट, दिख रहा है। तो tan इनवर्स √x जो √x डिवाइडेड बाई 1 - √x, क्योंकि x को हम √x इंटू √x लिख सकते हैं। और अब आप एक tan की फॉर्मूला अगर देखो, tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y, एक मिनट, यहाँ पे जगह थोड़ा और नीचे लिख देते हैं, उधर दिखना चाहिए ना। tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y, tan इनवर्स x जोड़ y बटा 1 - xy। और तुम अगर इस फॉर्मूला से मैच करवाओ, बिल्कुल मैच करेगा। देखो tan इनवर्स है, यहाँ भी tan इनवर्स है, फिर √x जो √x, तो यहाँ x जोड़ y है, बट x का काम √x कर रहा है, y का भी काम √x कर रहा है। फिर नीचे देखो 1 - 1 फिर एक्स वाई, तो x के जगह √x, y के जगह भी √x, तो इसी पे मैच कर रहा है, यानी ये रिजल्ट हो जाएगा। tan इनवर्स x, x के जगह √x लिखेंगे, जोड़ tan इनवर्स y, इसके जगह भी √x से लिखेंगे, क्योंकि y, x और y दोनों का काम √x कर रहा है। अब tan √x में tan √x जोड़ दो, 2 tan √x, हो गया आंसर। 2 tan √x कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हो रहा होगा पहले, अब नहीं होना चाहिए, है ना। हम तो आपको बना के दे ही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चंस। हम्म क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√2। अरे ये कोई क्वेश्चंस में क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताओ। मेरे ऑप्शन लिखने से पहले ही आंसर पता हो जाना चाहिए तुम्हें। चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर डालो। एक और क्वेश्चन जब तक लिखते हैं।
दोनों क्वेश्चंस का आंसर तुम फट से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, और एक क्वेश्चंस लिख लेते हैं, सबका आंसर तुम बताते जाओगे फट फट एकदम। पाई, पाई/6, पाई/3 और पाई/2। ठीक है, चलो ऐसे नंबर पर बताओ आंसर्स कौन कौन होगा। हम्म, ठीक है बता दिए। अब चलो देखो, 1/√2 है ना, साइन इनवर्स है तो बाहर साइन चाहिए, साइन 45 का मान यानी पाई/4, 45 मतलब पाई/4। साइन इनवर्स 1/x है तो साइन इनवर्स कॉसेक में बदलेगा, साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, पढ़े हो सारा फॉर्मूला। अब तो काफी बार हो चुका है। साइन इनवर्स 1/2, 1/2 मतलब बाहर साइन इनवर्स तो अंदर भी साइन चाहिए, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, 30 मतलब पाई/6। ये आंसर देखो किसका किसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलो आगे एक काम करते हैं, क्वेश्चन का नंबरिंग भी कुछ दे देते हैं, शायद उस दिन 24-25 तक हुआ था जो भी है, तो ऐसे क्या होगा ना कि तुमको आंसर बताने में आसान पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मान लो उस दिन 25 हुआ था, हो सकता है नंबर 25 ना हो, कम ही हो, जो भी हो, मान लो ये 26 है, 26 हो या जो भी हो, एक नंबर दे देते हैं 27, इसको 28 नाम रख देते हैं, इसको 29, इसको 30, इसको 31। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे 31, 32 और मान लो ये 33। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं, 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34। अब ये सब क्वेश्चंस आसान लाइन से हमको दिख रहा है, tan इनवर्स एक्स की, tan इनवर्स -x की वैल्यू, सबकी आंसर तुम देख के बताते जाओगे कि tan इनवर्स -x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये सब बताना जरूरत नहीं पड़ेगा, मेरे अंदाज से तुम सब बता पाओगे। पाई माइनस tan इनवर्स x, पहले मेरे को लिख लेने दो, साइन इनवर्स x माइनस पाई, ये 2019 की क्वेश्चंस है। अब इसका आंसर तुम ढूंढो जब तक, और इसी तरह का आसान कुछ आंसर लिख लेते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में नंबर के साथ कि 34 का ए आंसर या बी आंसर जो भी है ऐसे लिखो, नंबरिंग दे के आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ लाइव चैट में, हम ऑप्शन लिखते जाते हैं, नया नया क्वेश्चंस, और तुम सबका आंसर्स बताते चलोगे फट फट एकदम। हम क्वेश्चन तब तक लिख लेते हैं क्योंकि ये सारा क्वेश्चंस आसान है ना, सेक इनवर्स एक, कॉसेक इनवर्स एक्स, तुम लोग बना रहे हो क्वेश्चन इसलिए हम चुप रहते हैं। चलो अब सबका आंसर लाइन से बताओ तुम, कोई क्वेश्चन हो गया 37 तक यानी कि कहाँ, चलो जल्दी से। बता लिए। ठीक है, चलो तो आंसर्स बताते हैं, tan इनवर्स -x है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, अगर cot इनवर्स होता तो पाई लगता आगे। ठीक है, cot इनवर्स होता तब पाई लगता आगे, यहाँ तो डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा, ये आंसर हो गया, देखो किसका किसका सही है। साइन इनवर्स x है तो आंसर इज x, बट इसमें कंडीशंस भी हो सकते हैं कुछ कुछ, जैसे कि अगर कुछ दिया तो नहीं है, डोमेन रेंज का अगर खेल होता तो शायद वहां पे कुछ चेंजिंग करना पड़ सकता था। अब देखो,
सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स सबको पता है, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स रहे तो 90 होगा, है ना। 90 यानी पाई/2। यहाँ देखो टेन इनवर्स एक्स जोड़ कॉट इनवर्स एक्स पाई/2 यानी 90। कॉट 90, सॉरी ये 90 हो जाएगा, इसका वैल्यू 90 यानी पाई/2। और कॉट 90 की वैल्यू, टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो कॉट 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। उल्टा होता है ना उसका, टेन का। तो अगर हम कॉट, ये देखो टेन इनवर्स एक्स जोड़ कॉट इनवर्स एक्स, चलो यहाँ बना देते हैं। पहले तो बाहर में कॉट है, और टेन इनवर्स एक्स जोड़ कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई/2 होती है, पाई/2 का मतलब 90 डिग्री। चल क्यों नहीं रहा, पाई/2। ठीक है। अब हमको ये बताओ कि कॉट पाई/2 यानी कॉट 90 की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर इज 0। ये आंसर हो गया। ठीक है, देखो किसका किसका सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38। 38 ही है ना। हाँ ठीक है, 38, एक मिनट। 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है क्वेश्चन। टेन इनवर्स एक जोड़ टेन इनवर्स 1/3, और ऑप्शंस है आपकी टेन इनवर्स 2, टेन इनवर्स 3, फिर टेन इनवर्स 4/3 और टेन इनवर्स 2/3। ठीक है, चलो इसकी सॉल्यूशंस करें। टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/3। टेन की अगर फॉर्मूला लगाए तो इसको इसको ऐड कर देते हैं, याद आया। डिवाइड में 1 माइनस इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलो और सॉल्व कर दो। टेन इनवर्स 3 एलसीएम, तो 3 प्लस 1, नीचे भी 3 एलसीएम, 3 माइनस 1, ये और ये गया, बचा टेन इनवर्स 4, और नीचे बचा 2, है ना। तो 2 दूना 4, यानी कि टेन इनवर्स 2। आंसर टेन इनवर्स 2 ऑप्शन है। हाँ ऑप्शन इज ए। ठीक है, ये हो गया, आसान है था, आसान था, बहुत आसान था। नेक्स्ट 38 के बाद चलते हैं 39 में। 39, 39 क्वेश्चंस है। टेन इनवर्स -1/√3, ऑप्शन है पाई/3, पाई/6, -पाई/3 और -पाई/6। सॉल्यूशन की अगर बात करें तो है टेन इनवर्स -1/√3। ठीक है, और टेन में माइनस बाहर आ जाता है, आपको पता है, आपने पढ़ा था ये, कि टेन की अगर एक्स निगेटिव हो तो माइनस बाहर लिखेंगे। अच्छा, अब बाहर अगर टेन इनवर्स है तो अंदर भी टेन आना चाहिए, यानी टेन 30 का मान। तो टेन 30 का मतलब पाई/6। रिजल्ट इज -पाई/6। रिजल्ट इज -पाई/6, ये वाली। ठीक है, देखो आसान है ना, मजा आ रहा होगा क्वेश्चंस बनाने में, बस लगे रहना है ना। बाकी चैनल्स की तरह टाइम पास नहीं करना है, बस खाली बात नहीं बनाते जाना है, क्वेश्चंस भी पढ़ना है, और उसी के लिए तो आप चैनल पे आए हो, तो वो करना है जरूरी। अब हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्कीमा क्वेश्चन है, जरा काउंटिंग 39 तक हो गया, सॉरी सॉरी, 39 के बाद अब 40, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 40, कॉस सेक इनवर्स एक्स जोड़ कॉसेक इनवर्स एक्स, ऑप्शन ए 1 है, -1, 0 और 1/√2। ठीक है, 1/√2। अब इसकी सॉल्यूशंस भी आपको पता चल गई होगी। कब की क्वेश्चन है ये, जरा ये लिख दे, ये 2021 की क्वेश्चंस है। इसके प्रीवियस क्वेश्चंस भी 2021 का ही है, और उससे पहले मैंने लिखा था ये वाली क्वेश्चंस 2020 का है, इससे पहले वाली क्वेश्चंस ये 2019 का। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चंस है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा, कॉस सेक इनवर्स एक्स जोड़
कॉस सेक इनवर्स एक्स। अब बताओ कॉस सेक इनवर्स एक्स जो और कॉस सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई/2 होता है, यानी कॉस पाई/2 मतलब कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, आंसर यानी 0। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, रुकना जरा थोड़ा। ठीक, चलो। अब क्वेश्चंस कितना तक हो गया? क्वेश्चन नंबर 40। अब एक ही कलर लिखते लिखते बोर हो गए, थोड़ा कलरफुल करते हैं। 41, 3 sin 1 x बराबर व्हाट? और ये क्वेश्चन है 2021 का। ठीक है, ऑप्शन है हमारा साइन इनवर्स, अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चंस में फॉर्मूला बताया था, 4x³ -3x। बी नंबर ऑप्शन है साइन इनवर्स 3x +4x³। सी नंबर ऑप्शन है, बताना जरा, पिछला हम प्रीवियस में बताए थे कौन सा ऑप्शन होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर्स डालो, इसमें से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, ABCD में से कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बता लिए। चलो सॉल्यूशन। तो अभी जस्ट हमने बताया था कि साइन इनवर्स 3x -4x³ ही 3 sin 1 x के बराबर होता है, साइन इनवर्स x। और अगर यहाँ 3 cos 1 x होता तो रिजल्ट होता cos इनवर्स, और 4x³ आगे हो जाता और 3x पीछे। लेकिन फिलहाल मेरा ये क्वेश्चन है, तो 3 sin 1 x का वैल्यू ये होगा साइन इनवर्स 3x -4x³, साइन इनवर्स 3x -4x³, ये वाली। ठीक है, वाइट ग्रीन भी आपको बेहतर दिख रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 42। 42 क्वेश्चंस है, cos इनवर्स 2x जोड़ साइन इनवर्स 2x, ये क्वेश्चंस है। ठीक है, और इसमें चार ऑप्शंस दिया है, जहां ये भी कह रहा है कि 2x जो है 2x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 तक, और ये 2021 की क्वेश्चंस है। और ऑप्शन है अपने पास π/2, बी नंबर π/4, सी नंबर पाई, और डी नंबर 0। अब सोचो कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताओ, जब तक हम यहाँ उतार लेते हैं क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x, सोचो कौन होगा। तो सिंपल बात है, तुमने ये पढ़ा है साइन इनवर्स x जो cos इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है। तो यहाँ कुछ भी रहे, साइन इनवर्स y जो cos इनवर्स y तो भी π/2 होता है, ये सेम होनी चाहिए यहाँ वाली x। अगर यहाँ साइन स्क्वायर साइन इनवर्स 5 है तो प्लस cos इनवर्स 5 होना चाहिए, तो भी पाई, मतलब ये वाली सेम होनी चाहिए। अब जो भी रहे यहाँ पे, कुछ भी रहे, 2x रहे तो वहां भी 2x होनी चाहिए, वैल्यू π/2 ही होगा। तो सेम बात है, cos इनवर्स 2x साइन इनवर्स 2x, यहाँ 2x यहाँ 2x, और cos इनवर्स साइन इनवर्स यही, तो सीधा आंसर इसका π/2, बात खत्म। ठीक है, तो ऐसा बिहार बोर्ड में बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आना है। ठीक है, बस पेशेंस रखना है, मेहनत करना है, आपकी रिजल्ट 90 से ऊपर जाएगी, है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है, बताना जरा, साइन इनवर्स -x, ऑप्शन है π/2 माइनस साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x, और π/2 प्लस साइन इनवर्स x। ठीक है, ये क्वेश्चंस है, तो पता ही चल गया होगा। जल्दी से आंसर चूज करके बताओ, जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लिख लेते हैं। जल्दी से, कब का क्वेश्चन है ये भी लिख दे, 2021 का। जल्दी से आंसर्स बताओ, जब तक हम दूसरा क्वेश्चंस भी लिख लें। 44, कॉट इनवर्स 1/x, ये क्वेश्चंस है 2021 का,
और ऑप्शन है अपने पास माइनस कॉट इनवर्स एक्स, उसके बाद टेन इनवर्स 1/x, उसके बाद टेन इनवर्स x, और उसके बाद कॉट इनवर्स जेड। इसकी भी आंसर्स बताओ। एक और क्वेश्चंस लिखेंगे हम। 45, जब तक तुम आंसर चूज करो। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। ऑप्शन है π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। दूसरा ऑप्शन है पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। सी नंबर है कॉसेक इनवर्स एक्स, और डी नंबर है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। और ये क्वेश्चंस कब पूछा गया है? 2021। चलो, तो ये तीनों का आंसर जो है वो फटाफट तुम मुझे बताओ और कमेंट बॉक्स में आंसर डालो, ठीक है, जब तक हम वेट कर रहे हैं तुम्हारा। जल्दी से आंसर्स बताओ। जल्दी से बता लिए। अब चलो, सबसे पहला क्वेश्चन। आपको पता है साइन इनवर्स का अगर एंगल माइनस में रहे सीधे बाहर निकाल दो, यानी आंसर इज ये। फॉर्मूला ही है ये। लेकिन अगर कॉस इनवर्स होता तो पाई आगे लग जाता, ठीक है। कॉट इनवर्स 1/x tan में बदलेगा, तो उल्टा हो जाएगा ना, 1/x जो है वो x/1 हो जाएगा, x/1 मतलब x। तो ये आंसर देखो सही है या गलत। दोनों में से ही आंसर आया। और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स में भी माइनस बाहर आ जाएगा। कॉसेक की भी यही खेल है, माइनस डायरेक्ट बाहर आएगा, है ना। साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, और tan इनवर्स माइनस एक्स। इन तीनों में साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स में अगर x निगेटिव है तो माइनस x, मतलब माइनस बाहर आ जाएगा। मतलब सीधा बात, हमको माइनस यहां से बाहर निकाल देना है। किस किस में बुआ? तो साइन इनवर्स में अगर x माइनस में रहे माइनस बाहर आएगा, कॉसेक इनवर्स में माइनस रहे माइनस बाहर आएगा, tan इनवर्स में भी माइनस रहे बाहर आएगा। लेकिन इसके अलावा जो तीन को बच गया, सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स, इन तीनों में भी माइनस बाहर आएगा, लेकिन आगे पाई लग जाएगा। पता है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 45 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 46, 46 क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 12/13, और ऑप्शन है साइन इनवर्स 36/65, साइन इनवर्स 63/65, π/2 और π/6। π/2 और π/6, और ये है 2022 की क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला पर ध्यान रखना होगा। तो देखिए, फॉर्मूला यहां पे लिख देते हैं। साइन इनवर्स एक्स जोड़ साइन इनवर्स वाई, जैसे tan की होती है फॉर्मूला, tan में भी बदल के बना सकते हैं हम इसको, लेकिन इससे ज्यादा आसानी से बन जाएगा। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 - y² जोड़ y अंडर रूट 1 - x², ठीक है। इसी पे इसको पुट कर देते हैं। देखो, ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है, ठीक है। तो चलो, फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स, साइन साइन इनवर्स एक्स, एक्स का काम 3/5, फिर रूट अंडर 1 - y², वाई का काम कर रहा है 12/13, 12/13 का होल स्क्वायर, अट जाएगा ना, प्लस। उसके बाद y लिखते हैं, y का वैल्यू 12/13, फिर रूट देंगे, और 1 - x², 1 - x², x का काम 3/5 कर रहा है, तो 3/5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना है, चलो कर लो। साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, रूट अंडर 13 का स्क्वायर यानी 169 एलसीएम होगा, और यहां बचेगा 169 माइनस 144, पता ही आपको, यहाँ 12/13 रूट अंडर, और यहाँ 25 एलसीएम होगा, तो 25 - 9। अब ये थोड़े भिन्न का जोड़ तो हम आपको सिखाएंगे नहीं,
साइन इनवर्स 3/5 मल्टीप्लाई विथ, ये घट के होगा 25, यानी कि 5/13 हो जाएगा, क्योंकि ये घटेगा तो 25 आएगा। 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 5, यानी वर्गमूल 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13। फिर 12/13 गुना 25 में से 9 गया तो 16, 16 का हो जाएगा 4, तो 4/5, क्योंकि इसका हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 और 25 का हो गया 5। अब आगे साइन इनवर्स एलसीएम ले, तो 13×5 = 65, 13×5 = 65, तो 65 से 65 गया ऊपर 15 बचा, और 65 से 65 गया ऊपर 48 बचा। 48 और 15 जोड़ दो तो 8×5 = 13, 4×1 8×5 = 13, 4×1 5×1 6, 63/65, यानी कि साइन इनवर्स 63/65 आंसर। देखो ऑप्शन है कि नहीं है, साइन इनवर्स 63/65। तो इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 46 क्वेश्चंस कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 47। 47 अब क्वेश्चन है x बराबर 1/5, तो कॉस कॉस इनवर्स x जोड़ 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू बताइए। और ये क्वेश्चंस कब पूछा गया है, 2022 में। ठीक है, ऑप्शन है अपने पास 1/5, ऑप्शन है अपने पास -1/5, नीचे लिखते हैं -1/5, तीसरा ऑप्शन है √24/5, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। ठीक है, चलो बनाते हैं। एक्स का वैल्यू, पहले क्वेश्चन उतारो, कॉस कॉस इनवर्स एक्स और 2 साइन इनवर्स एक्स, ये क्वेश्चन है। अब कॉस और कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स की वैल्यू 1/5 है बुआ, है ना, 1/5। उसके बाद है 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 1/5। ठीक है, आगे चलो देखते हैं। कॉस कॉस इनवर्स 1/5 प्लस प्लस 2 साइन इनवर्स 1/5 को 2 बार लिख दो, साइन इनवर्स 1/5 जोड़ साइन इनवर्स 1/5 लिख दिए। अब सुनो, ठीक है, अब आपने पढ़ा था कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स 90 होता है, π/2, तो इतना मिलके π/2 हो गया, π/2, और ये बच गया साइन इनवर्स 1/5। अब अगर हम, जो हम आपको चौथे वीडियो में पढ़ाते, एक लंबा सा क्लास चला था, है ना, जिसमें क्वाड्रेंट ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी वाली थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग चले तो π/2 मतलब 90, और 90 को 90 गुना 1 प्लस साइन इनवर्स 1/5 लिख सकते हैं। चूंकि ये विषम संख्या है तो कॉस जो है वो साइन में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5। क्वाड्रेंट की संख्या 2 ही है, उसमें प्लस रहेगा। अब साइन से साइन इनवर्स गया, रिजल्ट बच गया 1/5। ठीक है, 90 गुने 1 है ना, हमने बताया था वो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी वाले थ्योरी में, जिसमें लवंगिया मिर्चाई का एक फॉर्मूला बताया था, 90 गुना n प्लस माइनस थीटा, उसी पे हमने इसको ब्रेक करा है। एन विषम संख्या, कॉस साइन में बदल गया, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होकर आंसर इज 1/5। तो ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, आंसर इज 1/5। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48, ठीक है, क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2, क्वेश्चन है ये भी 2022 का ही, और ऑप्शन दिया है tan इनवर्स 3/4, फिर tan इनवर्स 4/3, फिर tan इनवर्स 7/12, और फिर tan इनवर्स 12/7। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस तो आप बना लोगे, लेकिन चलो हम बनाते हैं, आप देखो सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2, और हम 2 tan इनवर्स 1/2 को ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/2 जोड़ tan इनवर्स 1/2, और फिर tan की फॉर्मूला, तो tan की फॉर्मूला के अनुसार tan इनवर्स, और इसको x x को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स
दो और दो का एलसीएम दो होता है, लेकिन हमने बोला था एलसीएम 4 ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, आसान रहेगा। 4 दो दूना 4, दो दूना 4, आंसर सेम ही आना है। 4 4 माइनस 1, ये गया। तो बचा कितना, tan इनवर्स 4/3। tan इनवर्स 4/3 आंसर, tan इनवर्स 4/3 आंसर इज बी। ठीक है, ठीक है। इसी टाइप का अगला क्वेश्चंस भी है आपका 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं। समझ गए ये वाली? 49, 49 है tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/13। ऑप्शन इज tan इनवर्स 1/9, tan इनवर्स 2/9, tan इनवर्स 20/91 और tan इनवर्स 2/91। ठीक है। और ऑप्शन 2022 में ये क्वेश्चंस पूछा है। चलो इसकी भी सॉल्यूशंस कर ले। tan इनवर्स 1/7, ये सब आपको सॉल्यूशंस पता होगा, लेकिन हमको तो करके दिखाना है। तो एक्स और वाई को जोड़ देंगे ना, चलो जोड़ लो। तो tan इनवर्स 1/7 जोड़ 1/13 बटा 1 माइनस 1/7 गुना 1/13। तो tan इनवर्स 13×7 = 91, एलसीएम तो 7 से 13 यहाँ, और यहाँ 13×7 = 91। 91, 91 माइनस 1, ये और ये गया। बचा कितना, tan इनवर्स 13×7 = 20, 91 में से एक गया 90, 0 से 0 गया। tan इनवर्स 2/9, आंसर इज tan इनवर्स 2/9, आंसर इज बी। ठीक है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। 50 तक पहुंच गए हम लोग, देखते देखते, है ना। बिहारी कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है, तो 50 तक पहुंचना कौन बड़ा चीज था। क्वेश्चन नंबर 50, ये तो तुम बता सकते हो फट से आंसर। ये है 2022 की ही, ये भी क्वेश्चन है। दो अब ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है ना, क्योंकि 100 क्वेश्चंस आने लगे हैं अब, जिसमें 50 बनाना होता है। तो -π/6, π/3, π/3, सी नंबर, π/6 और डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। ये तो चलो आंसर बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बनाओ, जल्दी से। बन गया? ठीक है, बता दिए, बता दिए। चलो देखो, क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2। तो कॉसेक इनवर्स 2 का मतलब, अगर बाहर कौन कॉसेक इनवर्स है तो अंदर भी कॉसेक चाहिए। कॉसेक 30 का मान होता है, यानी कि π/6। कॉसेक से कॉसेक इनवर्स गया, आंसर इज π/6, आंसर इज π/6। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट 51, साइन, साइन इनवर्स 1/2। ए नंबर ऑप्शन 1, 1/2, √3/2 और 0। ठीक है, ये 2023 का क्वेश्चन है, 2023। अब ये जो क्वेश्चंस है इसको सॉल्व करते हैं। ये तो आप बता ही दिए होंगे ना अभी तक। साइन इनवर्स बताओ जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से बताओ। ठीक है, बता लिए आंसर्स कौन सा होगा। तो सीधा इसमें तो सोचना ही नहीं है, साइन साइन इनवर्स गया, ऐसे बनाएंगे अगर तो। चलो बोर्ड भर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, साइन, साइन इनवर्स 1/2, सीधा पढ़े ही थे कि फॉर्मूला यहाँ लिख दे। साइन और साइन इनवर्स एक्स रहे ऐसे, तो इसकी वैल्यू एक्स हो जाती है ना। तो साइन साइन और साइन इनवर्स 1/2, तो इसकी आंसर 1/2। क्या था इसमें, कुछ नहीं। ठीक है, ये है, ये आंसर हो गया आपका। तो बहुत मजेदार है। तो फिलहाल आज तक हम लोग 51 क्वेश्चन, शुभ है एकदम 51। इसके बाद आगे जो क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो सब लोग अपना मोबाइल
तैयार रखिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए पहले पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। अब दूसरे पेज का। अब तीसरे पेज का। अब चौथे पेज का। अब पांचवें पेज का। अब छठे पेज का। अब सातवें पेज का। अब आठवें पेज का। अब नौवें पेज का। अब 10वें पेज का। ग्यारहवां। 12। पेज नंबर 12। बस होने वाला ही है, बस स्क्रीनशॉट लेते जाइए। पेज नंबर 13। जब भी अगर आपको दिक्कत हो, हम जल्दी कर लें तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 13। 14। पेज नंबर 14। बस 18 पेज है, 14वां चल रहा है। पेज नंबर 15। 3 और। पेज नंबर 16। पेज नंबर 17। एंड अंतिम पेज नंबर 18। तो ये 18वां पेज का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया आपने? ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी तरह से इस चैनल पे बने रहे, लगातार पढ़ते रहे, अपने इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड की रिजल्ट बहुत बेहतर करे और बिहार टॉप करे, है ना। अब बिहार टॉप 10 लिस्ट में आए, बिहार टॉप्स करे, बस मेहनत करे, सब चीज़ पॉसिबल है ना। तो बस जिद कर लेना है कि हमको रिजल्ट बेहतर करना ही है इस बार। थोड़ा मेरे को भी आप सपोर्ट करें। हर उस 12th वाले बच्चे के पास ये वीडियो भेजे जो बिहार बोर्ड, उनको 2026 में बिहार बोर्ड से एग्जाम देना है। तो जल्दी से इसके लिंक को शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सअप स्टेटस में डाल दीजिए, कुछ ग्रुप में डाल दीजिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी बच्चों के पास पहुंचे और इस चैनल्स को भी प्यार मिले। और आपका प्यार बहुत जरूरी है इस चैनल पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह अपना नेक्स्ट टॉपिक में भी आके हम लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।